एक अजीब सी बात है ना। इंसान दिन भर दौड़ता है, सपने देखता है, प्यार करता है, लड़ता है, जीतता है, हारता भी है। मगर जब रात के अंधेरे में अकेले बैठे अपने होने का मतलब सोचता है तो सिर्फ एक खालीपन बचता है। क्या हम सच में किसी उद्देश्य के लिए बने हैं या सिर्फ एक अस्तित्व के बेकार हिस्से हैं जो अपने होने के वजूद का नाटक कर रहे हैं ताकि वो मान सकें कि वो बेकार नहीं है। तो एक सवाल आता है कि क्या इस जीवन का कोई अर्थ है? अगर नहीं है तो क्या वाकई ये जीवन जीवन है जिसका कोई मतलब नहीं? हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ लेंगे, एक ऐसा मीनिंग क्रिएट कर लेंगे जो हमें बता सके कि हम कौन हैं, क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं। पर क्या ये सिर्फ एक नाटक नहीं? क्या ये सिर्फ एक भ्रम नहीं जो हमने कलेक्टिव मैडनेस के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए रचा है? एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म कहता है कि कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इंसान के लाइफ का, इंसान के नेचर का या जीवन का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं है तो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक केमिकल हेलुसिनेशन है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी जैसी घटना से बन गया है। इंसान मतलब ढूंढता है क्योंकि उसका दिमाग रैंडमनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक रैंडम, अजीब, बेतुका, एब्सर्ड यूनिवर्स जिसमें कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ पार्टिकल्स का क्योटिक डांस चल रहा है। एक ऐसा आइडिया जो हमारे सामाजिक और साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ सकता है। इसलिए हम कहानियाँ लिखते हैं, भगवान बनाते हैं, फिलॉसफीज बनाते हैं ताकि हम खाली खाली उस शून्यता में एक सुरक्षा का भ्रम रख सकें। पर क्या हो अगर कोई मीनिंग ही ना हो? क्या हो अगर हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए सिर्फ एक मजाक का हिस्सा हों, जो सिर्फ तब रिवील होता है जब हम सचमुच अपनी कॉन्शियसनेस की ग्रेविटी को महसूस करते हैं। इंसान सोचता है कि उसका जीवन किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, मगर जब रात के अंधेरे में किसी कमरे के किसी कोने में अकेले बैठे रहते हैं उस खालीपन के साथ, जब सिर्फ अंदर की आवाज़ बची रहती है, तब एक अजीब सा आभास होता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ उस शब्द के अलावा शून्य। फिर भी हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि इस अजीब और बेतुकेपन से लड़ने का एक तरीका भी है कि हम जीवन का नाटक जारी रखें, यानी इस अब्सर्डिटी को अपनाना ही फ्रीडम है। कि हम जब मान लेते हैं कि लाइफ का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, तभी हम अपने मीनिंग खुद ही बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉस्मिक वैलिडेशन के। पर यह भी तो एक भ्रम ही है ना? क्या सचमुच कुछ क्रिएट करना सिर्फ इसलिए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा? तो क्या ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? हो सकता है कि हम एक ब्रह्मांडिक अस्तित्व के उस खालीपन में गिर चुके हैं, मगर गिरते गिरते भी हम उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इंसान के चेहरे पर जो खुशी है, जो सफलता है, जो सपने हैं, जो उसके अंदर के शून्य को छुपाने के लिए लगा है, हो सकता है कि हम सिर्फ एक भूल भुलैया में भटक रहे हैं, एक बेकार सी कहानी लिख रहे हैं जिसमें कोई भी असली अर्थ नहीं है और ना ही सही अंत है, तो सिर्फ एक लूप, अनंतता का। इन द एंड सब कुछ शांत हो जाता है। वो सवाल जो कभी दिमाग के कोने में चीख रहे थे, वो धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। जो मतलब बनाने का नाटक हमने पूरी जिंदगी खेला, उसका पर्दा गिर जाता है और बचता है तो सिर्फ एक
खाली मंच, बेकार, बेजान, बेमकसद। शायद इसीलिए जिंदगी एक अजीब सा मजाक लगता है, एक ऐसा मजाक जिसमें हम हंस भी नहीं सकते, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हंसने का कोई भी मतलब नहीं है। हमने सिर्फ अपने होने का भ्रम बनाए रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम में शून्य को देखने की हिम्मत नहीं थी। और अगर कोई हमसे पूछे कि इसका समाधान क्या है, तो शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि शून्य का कोई समाधान नहीं होता, होता है तो बस उसका इंतज़ार। और अंत में शून्य सबको निगल लेता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वजह के, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी कारण के।